welcome to my channel. I am Simran Sahani and all the class 10 students welcome back to MCQ Marathon series. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर टी फ्रॉम असम के एक्सट्रैक्ट बेस्ड MCQ क्वेश्चन एंड इवन हमारा जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर है उसमें इसी चैप्टर का एक्सट्रैक्ट हमारे को गिवन है. ओके, तो सारे अलग अलग टाइप के MCQs आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए. तो लेट अस स्टार्ट दिस सीरीज. और ऐसे ही अगर आपको क्लास 10 इंग्लिश के सभी चैप्टर्स को पढ़ना है या फिर MCQ लॉन्ग शॉर्ट आंसर्स को चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है आप वहाँ से चेक कर सकते हो. चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना टी फ्रॉम असम के इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस. तो पहला एक्सट्रैक्ट है हमारे चैप्टर का ही पहला जो पैराग्राफ है. चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस. ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब. तो आपको याद है कि दो फ्रेंड्स हैं, राजवीर और प्रांजल. वो कहाँ जा रहे हैं? वो असम जा रहे हैं. और ये इसके ऊपर पूरा का पूरा आपका ये एक्सट्रैक्ट क्या कहो पूरा चैप्टर बेस्ड है. ओके, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड राजवीर विजिट असम. राजवीर असम क्यों जा रहा है आपको ये बताना है. तो गाइज एक्चुअली में क्या हुआ था, राजवीर को उसके क्लासमेट प्रांजल ने इनवाइट करा था कि तुम मेरे घर चलो गर्मी की छुट्टियों में. प्रांजल के जो फादर हैं वो एक टी एस्टेट जो है उसके मैनेजर हैं. तो वो कहते हैं चलो मैं तुम्हें असम घुमाऊंगा और आप वहाँ चलो मेरे साथ. तो दोनों दोस्त जो हैं ट्रेन में बैठकर असम जा रहे हैं. ये कहानी है, ठीक है. तो चलो देखते हैं. और आदि चैप्टर आपने देखा, अलग अलग मोमेंट्स पे आपने देखा कि जो राजवीर है वो बहुत एक्साइटेड है असम जाने के लिए. वो टी गार्डन्स वगैरह को देख के काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है. ही इज़ फीलिंग वेरी हैप्पी. और प्रांजल वो सब फील नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि वो तो उसी एरिया में पला बड़ा है तो उसके लिए कुछ वो न्यू नहीं था. बट वहीं पे अगर हम बात करें राजवीर की तो राजवीर को तो असम की सुंदरता, वो टी गार्डन्स देख के ही वॉज इन शॉक. बार बार वो इतना खुश होकर सब कुछ देख रहा था. तो चलो पहला क्वेश्चन हमने देख लिया है, व्हाई डिड राजवीर विजिट असम. आप इसे किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो. बताना आपको ये है दैट राजवीर हैड बीन इनवाइटेड बाय हिज क्लासमेट प्रांजल who was from Assam to visit his home during the summer vacations. Next question, how many cup of tea is drunk every day throughout the world. तो आपको पता राजवीर ने तो इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट अपने दोस्त को बताए थे. तो ये बताओ कितने कप्स ऑफ टी पूरे वर्ल्ड में पी जाते हैं. 80 करोड़, ओवर 50 करोड़, ओवर 30 करोड़, ओवर 20 करोड़. तो भाई ये आंसर तो आपने बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना, ठीक है. हु वॉज स्पीकिंग इन हाई पिच्ड वॉइस. हाई पिच्ड वॉइस में कौन बोल रहा था? राजवीर, टी वेंडर, प्रांजल या मिस्टर बरुआ. मिस्टर बरुआ जो है प्रांजल के फादर का नाम है. तो टी वेंडर जो था ना, जो चाय बेच रहे थे, उन्होंने कहा था. वेयर वर प्रांजल एंड राजवीर व्हेन दिस कॉन्वर्सेशन टुक प्लेस. जब वो दोनों बात कर रहे हैं तो वो कहाँ पर है? हिल्स में है, प्लांटेशन एरिया में है, प्लेन में बैठे हैं या ट्रेन में बैठे हैं. तो करेक्ट आंसर, दे आर इन द ट्रेन. आंसर नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज सेलिंग टी एंड वेयर. कौन टी बेच रहा था? अ लेडी इन द ट्रेन, द वेंडर फ्रॉम आउटसाइड द विंडो ऑफ अ ट्रेन, द ओनर ऑफ द टी शॉप इटसेल्फ या वन ऑफ द पैसेंजर्स इन द ट्रेन. तो वेंडर बेच रहा था टी. ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑर्डर 2 कप ऑफ टी. किसने ऑर्डर करे थे? राजवीर ने, मिस्टर बरुआ ने, स्ट्रेंजर ने, प्रांजल ने. करेक्ट आंसर प्रांजल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द टू फ्रेंड्स राजवीर एंड प्रांजल. कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू नहीं है? प्रांजल वॉज अ यंगस्टर फ्रॉम असम, बिल्कुल ठीक है, आसाम से ही था वो. राजवीर डिड नॉट लाइक रीडिंग डिटेक्टिव नॉवेल्स, तो ये ही गलत है, पर आगे की हम पढ़ेंगे. राजवीर वॉज गोइंग टू असम फर्स्ट टाइम, ये भी सही है. प्रांजल वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन ग्रीनरी आउटसाइड, ये भी सही है क्योंकि वो वहीं पर पला बड़ा था तो इट वॉज नॉट न्यू फॉर हिम. तो करेक्ट आंसर होगा बी वाला, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वॉज राजवीर हैप्पी. राजवीर इतना खुश क्यों था? बिकॉज ही हैड सीन अ कॉफी गार्डन, बिकॉज ही हैड सीन अ टी गार्डन, बिकॉज ही हैड सीन अ वीट गार्डन, और ऑल द अबव. तो करेक्ट आंसर, उसने वो जो टी गार्डन देखा था तो वो एकदम से बहुत खुश हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी. कहाँ पढ़ते थे दोनों? दिल्ली में पढ़ते थे. आंसर नंबर डी है. चूज द वर्ड दैट करेक्टली स्टेट्स द मीनिंग ऑफ ड्रैंक स्लोली. धीरे धीरे पीने को जो जस्टिफाई करा है. पिच्ड, सिप्ड, स्ट्रीमिंग, कंपार्टमेंट. करेक्ट आंसर सिप्ड, धीरे धीरे चाय पी रहे थे सब, ठीक है. डैश इन द एक्सट्रैक्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एस्टोनिशमेंट. एस्टोनिशमेंट मतलब एकदम आश्चर्य हो जाना, शॉक में आ जाना. तो उसका एक एक्सप्रेशन है हमारे एक्सट्रैक्ट में. पिच्ड, सिप्ड, एक्सक्लेम्ड, व्यू. तो आपको बताना है, ठीक है. तो चलो हम एक्सट्रैक्ट में चल के देखते हैं कहाँ पे कौन सा वर्ड हमारा जो है वो यूज़ हुआ है. अब आप यहाँ पे देखोगे आप कि देखो जैसे ही जो है राजवीर ने बताया कि पूरी दुनिया में लगभग 80 करोड़ कप्स ऑफ टी पिए जाते हैं तो प्रांजल ने क्या कहा? वू.
इस तरीके से उसने एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन दिया और ये शो कर रहा है कि वो अस्टॉनिश था, कि उसे पता ही नहीं था कि अरे 80 करोड़ कप डेली टी पी जाती है। तो जो ये व्यू वर्ड है ये डिस्क्राइब कर रहा है गाइस एस्टोनिशमेंट। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? व्यू। कौन से नंबर पे है ये? हमारा कौन सा वाला ऑप्शन है? व्यू, D1। तो डी होगा करेक्ट वन। ठीक है, चलो गाइज अब हम अगला एक्सट्रैक्ट देखते हैं। टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रांजल, वी हैव इंडियन लेजेंड टू बोधिधर्मा एंड एंशिएंट बुद्धिस्ट। तो जैसे कि आपको पता होगा, फिर तो जो राजवीर है वो टी से रिलेटेड अलग अलग बातें जो है प्रांजल को बतानी शुरू कर देता है और प्रांजल का इंटरेस्ट बिल्ट हो जाता है। तो पहले वो चाइनीज़ लेजेंड के बारे में बताता है और दूसरी वाली के बारे में फिर हमारा ये दोस्त दूसरा वाला प्रांजल पूछता है, तो फिर वो इंडियन लेजेंड के बारे में भी जो है राजवीर बताता है कि एक इंडियन लेजेंड भी है जिसमें एक बुद्धिस्ट एस्केटिक थे जिनका नाम था बोधिधर्मा। उन्होंने अपनी आईलिड्स को कट कर लिया था क्योंकि उन्हें नींद आती थी मेडिटेशन के दौरान। फिर उनके उन 10 आईलिड्स से पौधे निकले थे टी के, और फिर उन टी की लीव्स को अगर कोई पानी में उबाल के पीता था तो स्लीप बैनिश होती थी, नींद नहीं आती थी। यानी कि चाय पीने से नींद नहीं आएगी, सिंपल बात ये समझ में आती है। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ वो फिर बताता है कि जो टी है पहले चाइना में पी जाती थी और ये चीनी चाइना नाम के जो नेम है ना, चाय चीनी टाइप के, ये भी चाइनीज़ ओरिजिन से ही आए हैं। यूरोप की बात करें तो यूरोप में 16th सेंचुरी में टी पी जाती थी और पहले ज़माने में यूरोप में जो है टी को ना मेडिसिन, दवाई की तरह ज़्यादा कंज्यूम करते हैं रैदर देन बेवरेज। जैसे आजकल हम बेवरेज की तरह पीते हैं ना, कि हाँ कि जैसे जूस बेवरेज होती है और कोल्ड ड्रिंक और ये शेक्स वगैरह बेवरेज होते हैं, उससे के अलावा पता है कैसे पी जाता था? पहले दवाई के तौर पे टी को कंज्यूम करा जाता था। तो चलो अब पढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस को। द मेन आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज टी इज़ एज पॉपुलर बेवरेज इन यूरोप एंड हाउ इट्स स्प्रेड। क्या ये बता रहा है हमारे को एक्सट्रैक्ट टी कैसे जो है पॉपुलर हुई यूरोप में? नहीं। ओरिजिन ऑफ टी इन इंडिया एंड वाई इट बिकेम पॉपुलर इन यूरोप। Importance of India in popularizing tea and influencing Europe. Indian legend on tea and how it traveled from China to Europe. तो करेक्ट आंसर होगा गाइस डी वाला। सबसे पहले इसने हमें बताया है इंडियन लेजेंड टी का, फिर इसने हमें बताया है इस एक्सट्रैक्ट ने कि चाइना में टी ओरिजिन हुई और जो है मतलब ओरिजिनेशन के हम उनके रूट्स देख सकते हैं टी के चाइना में, और फिर इट ट्रैवल टू यूरोप ऑल्सो 16th सेंचुरी में यूरोप में भी कंज्यूम करी जाती थी। तो करेक्ट आंसर इज द D1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई डू यू थिंक प्रांजल स्कॉफ्ड? ठीक है, तो he was upset with the legend Rajveer shared. He was mocking Rajveer for his lack of knowledge. He was assumed and tickled at what Rajveer shared. He was impressed with what Rajveer had shared. तो scoffed यानी कि वो एकदम से हैरान टाइप हो जाता है और कहता है मुझे नेक्स्ट भी बताओ। तो डैट मीन्स उसे बहुत अच्छा लगा था और वो इम्प्रेस हो गया था कि अरे वाह, मेरे दोस्तों ने तो मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आज बताई है। तो करेक्ट आंसर विल बी अगेन D1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। बेस्ड ऑन द इन्फ्रेंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू अबाउट ट्री ड्रिंकिंग इन यूरोप इन 16th सेंचुरी। कौन सी बात सही नहीं है? Dr. Smith encouraged drinking of green tea whenever available to reduce chances of tooth loss. दांत टूटने का कम करने के लिए डॉक्टर स्मिथ ने कहा टी पियो। Dr. Smith prescribed tea drinking to all his patients with a weak heart वालों को। Dr. Smith always served tea as refreshment when he has a guest as they all enjoy this beverage. Dr. Smith usually recommend black tea to reduce inflammation in the body. तो गाइस करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो गया? ये सी वाला। अब इसमें जो है डॉक्टर स्मिथ ने टी को एज अ बेवरेज मेंशन करा है। ये 16वीं सेंचुरी के डॉक्टर है, बट 16वीं सेंचुरी में जो यूरोप है वहाँ पे टी को बेवरेज की तरह कंज्यूम नहीं करा जाता था, मेडिसिन की तरह ज़्यादा करा जाता था। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं चलेगा। 16 सेंचुरी में बेवरेज की तरह टी को नहीं पिलाया जाता था गेस्ट को। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट हाउ डू यू थिंक राजवीर फेल्ट वाइल नरेटिंग? राजवीर को कैसा लग रहा था ये पूरा सिस्टम जो उसने टी के लेजेंड वगैरह शेयर करे वो सुनाते हुए? एक्साइटेड, एगिटेटेड, हिस्टेरिकल, नर्वस, एगिटेटेड, एंथुजियास्टिक, पैशनेट। तो करेक्ट आंसर इज एंथुजियास्टिक था, वो बहुत पैशनेट था ये सब बातों को बताते हुए। करेक्ट आंसर इज D1। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडियन लेजेंड ऑन टी एंड हाउ इट ट्रैवल्ड। ओके, ये तो सबके आंसर अच्छा मैंने लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ही वॉज एंथुजियास्टिक एंड पैशनेट। चलो गाइज अब हम अपने नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे चलते हैं। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। ठीक है, बोधिधर्मा एन एंशिएंट एस्केटिक। तो गाइज जो एक्सट्रैक्ट है वो तो रिपीट हुआ है बट क्वेश्चन सब अलग होंगे। हु वॉज बोधिधर्मा? तो बोधिधर्मा जी कौन थे? बुद्धिस्ट एसेट थे वो। तो करेक्ट आंसर A1 होगा। व्हेन एंड वेयर वॉज टी
फर्स्ट ड्रंक कहाँ पी जाती थी? इंडिया में 300 AD के दौरान, श्रीलंका में, जापान में या चाइना में 2700 BC में। अब ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में असली आंसर इसका क्या है, ठीक है, एज पर योर चैप्टर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड टी रीच यूरोप? 16वीं सेंचुरी में पहुंचा था। अभी इतनी बार पढ़ा तो करेक्ट आंसर B1 होगा। इन द एक्सट्रैक्ट डैश मीन सेम एज ड्रंक, ठीक है, ड्रिंक या फिर आपको पीने से रिलेटेड है। इन डैश इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम एज ड्रिंक। एस्केटिक नहीं गाइस, एस्केटिक तो बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ यूज हुआ है वर्ड, ठीक है। टी, ठीक है, चाय पीते हैं। बेवरेज, मेडिसिन, तो देखो ड्रिंक, जैसे हम कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, तो इस तरीके से बेवरेज वर्ड को यूज़ करा गया है कि भाई पहले ज़माने में यूरोप में बेवरेज की तरह पिया जाता था, जो है बेवरेज की तरह नहीं पिया जाता था, जो है टी को मेडिसिन की तरह पिया जाता था। तो यहाँ पे ड्रिंक वर्ड पता कैसे यूज़ हुआ है? पीने वाला नहीं, यानी कि जो अलग अलग जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उस तरीके से बेवरेज वर्ड यूज़ हुआ है। तो करेक्ट आंसर विल बी C1 बेवरेज। चलो अगला पढ़ते हैं। पिक आउट द ऑप्शन दैट इंक्लूड्स द टी लेबल इंफॉर्मेशन दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द गिवन सेंटेंस। अब ये देखो, ये 4 स्टेटमेंट जो है ये अलग अलग टी लेबल्स बता रखे हैं कि अलग अलग टाइप की टी के ऊपर ये सब बातें लिखी गई हैं। अब आपको वो वाला सेंटेंस ढूंढना है जो इससे मैच करेगा, इससे मैच करेगा वो वाला लेबल आपको इन चारों में से ढूंढना है। पहला हमारे को मैचिंग करने के लिए हमें हिंट क्या दिया है कि आपको कौन से लेवल से मैच करवाना है, जहाँ पे हमें नॉलेज गिवन हो रिलेटेड टू बैनिशिंग ऑफ स्लीप। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश स्लीप, ठीक है। हमारे दिमाग में हमें स्लीप वाली बात रखनी है दिमाग में, और अब हम ये अलग अलग टीज के 4 लेवल पढ़ेंगे और देखेंगे किसमें स्लीप वाली बात हो रही है। चलो पढ़ते हैं। ये पहला लेबल आया हमारे पास में, कौन सी टी का है ये हमारे पास आ रहा है एक टाइप की टी का। Its calming effect may be attributed to an antioxidant called apigenin, which is found abundance in chamomile tea. Apigenin binds to specific receptors in your brain that may decrease anxiety and initiate sleep. ठीक है, ये वाली टी एंजाइटी भी कम करेगी और स्लीप लेकर आएगी, यानी कि आपको नींद आने लगेगी इसे पी के। नहीं भाई, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। इट इंक्रीजेज लेवल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर कॉल्ड गामा एंटी, जो भी है गाइज ये GABA है, एंड इम्प्रूव्स ओवरऑल स्लीप क्वालिटी बाय शॉर्टनिंग द टाइम इट टेक्स टू। नई नींद हमें नहीं आने वाली टी के पढ़ना है बारे में। इससे भी कह रहे हैं कि भैया नींद ज़्यादा नहीं, नींद आराम से आ जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो लेवल नंबर 3 है, इट इंटरफेयर्स विद REM स्लीप, has some unwanted side effects, keeps sleep away and allows possibility of inducing hours of sleeplessness and increase nighttime awakeness। ये है थर्ड वन। ये बता रहा है कि अगर आप इससे जो है क्या हो रहा है, इस लेवल में हमें पता चल रहा है कि नींद नहीं आने वाली है। 4th लेवल भी पढ़ लेते हैं। इट एलिवेट्स एंशियस थॉट्स एंड सूदेस द स्पिरिट बिफोर बेड टाइम। इट इम्प्रूव्स एनर्जी लेवल एंड हेल्प बैनिश स्ट्रेस एंड रिजल्ट इन बेटर नाइट स्लीप। नहीं, तो ये 4th वाले में भी, 2nd वाले में भी और 3rd वाले में भी, 4th, 2nd और 1st वाले में तीनों में नींद आने की बात हो रही है, इसमें नींद भगाने की बात हो रही है। हमें नींद भगाने वाला ऑप्शन ढूंढना था, तो करेक्ट आंसर विल बी द क्वेश्चन नंबर 21। बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट हाउ डू यू थिंक राजवीर फेल्ट व्हाइल नरेटिंग। राजवीर को कैसा लग रहा होगा ये सब टी के लेजेंड्स बताते हुए? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एंथुसियास्टिक एंड पैशनेट। ये हमारा CBSE क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। राइट डाउन द बुद्धिस्ट लेजेंड अबाउट इन द टी, ठीक है, बुद्धिस्ट लेजेंड बताना है आपको अपने वर्ड्स में। तो हम बताते हैं, एन इंडियन लेजेंड गोज लाइक दिस। वंस देयर वॉज अ बुद्धिस्ट एस्केटिक बोधिधर्मा यूज्ड टू फील स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, so he cut off his eyelids. 10 tea plants grew out of the eyelids. When the leaves of these plants were put in hot water and shrunk, they banished sleep. ये आंसर आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में करना चाहो अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो। अब हमारा ये नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट आता है। प्रांजल's father slowed down to allow tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. बरुआ? राजवीर पूछता है। तो तुम्हें याद है, राजवीर तो भैया बढ़िया होमवर्क करके गया था अपना, उसे तो पता चल गया ये ट्रैक्टर में जो सारा का सारा लोड रखे हैं टी लीव्स, ये सेकंड फ्लश है और ये लास्ट करता है मई से जुलाई तक। ये बेस्ट टी पहुंचाता है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो उसकी बातें सुन के मिस्टर बरुआ काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं और कहते हैं तुमने तो बेटा अच्छे से होमवर्क करा है। राजवीर कहता है हाँ जी सर, करा तो बहुत सारा है, बट अभी यहाँ पे आके और बातें मैं सीखूंगा। ये चल रहा है इस एक्सट्रैक्ट में। चलो अब इसको देखते हैं। वाई डिड प्रांजल्स फादर स्लो डाउन, क्यों स्लो करा था उन्होंने? ट्रैक्टर निकल जाए आराम से, इसलिए। तो आंसर नंबर A होगा। व्हाट मेड मिस्टर बरुआ सरप्राइज, तो राजवीर की जो नॉलेज थी ना इतनी अच्छी अबाउट टी, उससे मिस्टर बरुआ सरप्राइज हो जाते हैं। करेक्ट आंसर
आंसर B1. व्हाट इज द स्प्राउटिंग पीरियड ऑफ टी, क्या है स्प्राउटिंग पीरियड टी का, बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में, अभी ऊपर बताया तो है, ठीक है. डैश इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स अग्रीड, अग्रीड होने से मिलता जुलता वर्ड जो एक्सट्रैक्ट में यूज हुआ है. स्लोड, यील्ड, सरप्राइज, एडमिटेड. करेक्ट आंसर एडमिटेड. उन्होंने कहा हाँ बेटा हाँ, ठीक कह रहे हो आप, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नया एक्सट्रैक्ट शुरू हो गया है. डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप ऑफ टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. चलो इसके हम ना वो बढ़ते हैं, ये पहला है. इन यूरोप टी वॉज कंज्यूम मोर डैश देन डैश, मोर मेडिसिन देन बेवरेज, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ड्रिंक. तो करेक्ट आंसर होगा हमारा A1. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंडिकेट दैट टी इज़ वेरी पॉपुलर थ्रू आउट द वर्ल्ड. क्या बात इंडिकेट करी है पूरे चैप्टर में कि टी तो कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में. कंजम्पशन ऑफ 80 करोड़ ऑफ कप डेली, कॉन्स्टेंटली राइजिंग प्राइसेस, इसके बारे में तो हमें कुछ बता ही नहीं रखा. एक्सपेंशन ऑफ टी प्लांटेशन, पीपल्स लव फॉर बेवरेज. करेक्ट आंसर A1. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 31. डैश इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स सेम एज वेल लाइक्ड. व्यू, व्यू तो सरप्राइज के लिए यूज हुआ था. पॉपुलर होना तो पॉपुलर होना ही होता है. आर्डेंट एंड कीनर, कीनर मतलब ज़्यादा किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखाना, और वेल लाइक्ड के लिए मैच करेगा गाइस आर्डेंट, क्योंकि बताया गया है ऊपर एक्सट्रैक्ट में आप पढ़ सकते हैं कि जो है जो राजवीर था वो भी एक आर्डेंट फैन था किसका, डिटेक्टिव नॉवेल्स का. प्रांजल तो पढ़ ही रहा था पूरी की पूरी डिटेक्टिव नॉवल को. जो राजवीर था वो भी आर्डेंट फैन था. आर्डेंट फैन से मतलब हुआ कि उसको भी पसंद थी डिटेक्टिव वाली नॉवेल्स. व्हाट वाज द नेम ऑफ द टी एस्टेट मैनेज बाय प्रांजल्स फादर. तो धेकीबरी था, ठीक है, आंसर नंबर B होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम. द बेस्ट टी इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग विच सीजन. कब प्रोड्यूस होती है, स्प्राउटिंग सीजन में, मई से जुलाई में, रेनी सीजन में, बोथ A and B. करेक्ट आंसर बोथ A and B. व्हाट डिड राजवीर सी एट टी एस्टेट इन द स्टोरी टी फ्रॉम असम. क्या देखता है राजवीर, वुमेन विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर back, women plucking new tea leaves, women singing traditional songs, both A and B. करेक्ट आंसर बोथ A and B, ठीक है. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नए एक्सट्रैक्ट के ऊपर. हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली. प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट. चलो इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं. Why was Pranjal not as excited as Rajveer about the tea garden? He disliked looking at tea garden. उसे अच्छे नहीं लग रहे थे tea garden. He had worked in tea garden himself. He had grown up in tea garden. या फिर ही वॉज बोर्ड. तो करेक्ट आंसर होगा C1. वो वहीं आसपास में टी गार्डन के जो है ब्रॉटअप हुआ है, बचपन से ही वहाँ रहे, तो उसको कुछ एक्साइटेड नहीं लग रहा था, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज प्रांजल मीन बाय सेइंग दैट असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो आप कैसे आंसर कर सकते हो, दैट द कल्टिवेशन ऑफ टी इज़ द हाइएस्ट इन द असम. ठीक है, ओके. नेक्स्ट अब अगला क्वेश्चन देखो गाइज, ये भी हमारे ना सैम्पल पेपर का ही है पूरा, तो पढ़ते हैं हम इसको. Pranjals come thoroughly when he exclaims, "You will see enough gardens to last you a lifetime." जब वो अपने दोस्त को बोलता है, अरे तुम्हें इतने टी गार्डन अभी दिखेंगे ना कि पूरी ज़िंदगी नहीं भूलने वाले हो, तुम इतने सारे टी गार्डन दिखेंगे, इट विल लास्ट अप टू योर लाइफ टाइम. तो ये बोलते हुए गाइस वो कैसा फील कर रहा था, तो यहाँ पे हमारी जो मार्किंग स्कीम है उन्होंने उसमें हमें जो है हिंट मिला है कि उस समय वो एकदम से एक तो फ्रस्ट्रेट हो गया, या फिर आप कह सकते हो इरिटेट हो गया था, क्योंकि कोई भी सूटेबल वर्ड आप लिख सकते हो विद एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि उसको वो एक्साइटमेंट शेयर नहीं कर रहा था जो एक्साइटमेंट राजवीर को हो रही थी, समझ गए. तो इसलिए वो कहते हैं अरे अब बहुत दिखेंगे अभी. ठीक है, तो आप यहाँ फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन कोई सा भी एक मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हाउ अकॉर्डिंग टू राजवीर डज द वर्ल्ड नॉलेज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी. ठीक है, तो कैसी नॉलेज है उसके पास, हिस्टोरिकल प्लेसेस से रिलेटेड है ये नॉलेज उसके पास, ट्रेडिशनल टेल से, ऑथेंटिक एनेडॉक्ट से, या पॉपुलर पब्लिकेशन से. यानी कि राजवीर को जो इतनी नॉलेज पता चली है कि टी के बारे में, टी के बारे में, तो उसकी सोर्सेज क्या हैं उसके पास. तो बेसिकली गाइस उसे जो ट्रेडिशनल टेल्स है ना कि हाँ ये बुद्धिस्ट मॉन्क की कहानी है और ये चाइना की वाली है, तो उसको ज़्यादातर नॉलेज कहाँ से मिली है, ट्रेडिशनल टेल्स से. अब आ गया गाइस हमारा लास्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर द एप्लीकेशन ऑफ द वर्ड क्राइड. ठीक है, इन द लाइन 1 ऑफ द एक्सट्रैक्ट. तो देखो लाइन 1 ऑफ द एक्सट्रैक्ट में जिस कॉन्टेक्स्ट में क्राइड वर्ड यूज़ हुआ है, जिस कॉन्टेक्स्ट में क्राइड वर्ड यूज़ हुआ है, उसी में चारों में से किसी एक ऑप्शन में हुआ होगा. हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली. अब यहाँ पे राजवीर ने चिल्लाया, क्या बोला, हे अ टी गार्डन, बट एक्साइटमेंट में चिल्लाया. तो आपको 4 ऑप्शन में से कोई वो ऑप्शन ढूंढना होगा जहाँ पे क्राइड जो है इन एक्साइटमेंट वाले कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ हो. ठीक है, चलो पढ़ते हैं, चेक करते हैं. जसप्रीत क्राइड अ लॉट इन स्पाइट ऑफ विनिंग इन सेकंड प्लेस. तो यहाँ पे जसप्रीत परेशान होकर क्राइड कॉन्टेक्स्ट यूज हुआ है. जसप्रीत क्राइड आउट लाउड व्हेन शी सॉ
अ वाइट टाइगर इन द सेंचुरी, यानी कि यहाँ पे बहुत एक्साइटेड हो गई जसप्रीत जैसे ही उसने एक वाइट कलर का टाइगर देखा सेंचुरी में। तो आंसर गाइज यही है हमारा, बट एक बार अगले वाले भी पढ़ लेते हैं। जसप्रीत क्राइड फॉर आवर्स व्हेन द पुलिस वर अनएबल टू फाइंड हर पेट। जब उसका पेट खो गया तो गाइज वो परेशान है ना, एक्साइटेड तो नहीं होगी। जसप्रीत हैज़ बेयरली क्राइड सिंस शी वॉज 3 years old। ये तो रोई नहीं है, यहाँ पे बात हो रहा है, यहाँ क्राइड रोने वाले कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। तो करेक्ट आंसर यही वाला होगा कि जब जसप्रीत ने वाइट टाइगर देखा तो वो एक्साइटमेंट में ऐसे क्राई करा उसने, ओ वाइट टाइगर, वो उसने ऐसे बोला होगा। वैसे ही हमारे इसने बोला था राजवीर ने, ओ टी गार्डन, इस तरीके से उसने क्राई करा था एक्साइटमेंट में। तो करेक्ट आंसर B1 होगा। ये हमारे सैम्पल पेपर का क्वेश्चन था। तो आपने देख लिया किस कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हमने भी काफ़ी सारे प्रैक्टिस कर लिए हैं कि कौन सा वर्ड कैसे यूज़ हुआ है। ओके, तो विद दिस गाइस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अब हम शॉर्ट आंसर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के, और बाकी चैप्टर्स के भी अगर आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ने, चैप्टर्स पढ़ने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, आप जाके सारा सिलेबस पढ़ सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट।